अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शहजाद ज़ैलदार फ्राम सरगोदा पाकिस्तान। आज मैं आपको इंडोनेशिया में कंपनी रजिस्टर्ड कराने का तरीक़ाकार और वीज़े का तरीक़ाकार बताऊंगा। इंडोनेशिया एक मुसलमान मुल्क है, इंतहाई बड़ा मुल्क है जिसकी आबादी 30 करोड़ है और यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करवाना दूसरे मुल्कों की निस्बत इंतहाई आसान है। इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने बिज़नेसमैनों को यहाँ पे बहुत सी सहूलियात दी हैं कंपनी रजिस्टर्ड करवाने में, कारोबार करने में, ताकि वो वहाँ पे आएँ, वहाँ पे आकर यूनिट्स लगाएं, फैक्ट्रीज़ लगाएं, ताकि उनके लोगों को रोज़गार मिले। और इंडोनेशिया में कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो वही आपका पासपोर्ट होता है, आपका जो वीज़ा होता है वो होता है। उसके बाद आपको ऑफिस का एड्रेस चाहिए होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बड़ा ऑफिस ना लें, आप वहाँ पे वर्चुअल ऑफिस लें। और वर्चुअल ऑफिस जो आपको 700 से लेकर $1000 तक सालाना किराए में मिल जाता है। और वो 10 बाई 10 का रूम होता है। आपको वहाँ पे एक चेयर और एक टेबल लगा मिलता है और वहाँ पे आप थोड़ा बहुत अपना स्टॉक भी रख सकते हैं, लाइक सैंपल दिखाने के लिए लोगों को आप बैठ के वहाँ पे डील कर सकते हैं। और वही डॉक्यूमेंट्स जब आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन उस एड्रेस पे हो जाती है, वही डॉक्यूमेंट्स लेकर आप इमिग्रेशन के पास जाते हैं तो इमिग्रेशन आपको इन्वेस्टर का वीज़ा दे देती है। और बात ये आती है कि आपने बिज़नेस कौन सा करना है। बिज़नेस आपने खुद चूज़ करना है, आप कौन सा बिज़नेस कर सकते हैं, कौन से बिज़नेस में महारत रखते हैं और अपने बिज़नेस को आप कैसे गेन कर सकते हैं, उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। जो नए लोग हैं वो बिज़नेस में आना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ पहले इस मुल्क में आएँ। वो वहाँ पे आके लोगों का जो कल्चर है, उनकी सकाफ़त है, उसके जो मामलात हैं, उनके एक्सपेंसेस हैं, वो वहाँ पे आके उनको समझें, उनके तौर तरीक़ों को समझें, कारोबार को समझें। उसके बाद वो स्टेप उठाएं ताकि वो उनके पैसे ज़ाया ना हों। और यहाँ पे कंपनी $500 से $700 में रजिस्टर्ड हो जाती है। तो जो कंपनी की जो आपके जो अकाउंटेंट वगैरह जो लॉ फर्म होती है उसकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है। और जहाँ पे आपको कंपनी जो है ना वो 3 नाम के साथ रजिस्टर्ड करना पड़ती है, ना कि 2 या 1 नाम वहाँ पे सिलेक्ट नहीं होता है। और दूसरी बात ये भी बता दूँ कि अभी जकार्ता जो है वो इनका कैपिटल नहीं रहा है, अभी इनका कैपिटल कालिमंटन है। इंडोनेशिया का लोग बहुत ज़्यादा मूव हो रहे हैं वहाँ पे, बिज़नेस बहुत ज़्यादा वहाँ पे मूव हो रहा है। और जकार्ता इनका पहले कैपिटल था, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बिज़नेस है क्योंकि वो बिज़नेस का एक हब है। अब बात आती है कि आप कौन सा बिज़नेस करना चाहते हैं। आप इंडोनेशिया में जाकर फर्नीचर का जो कारखाना लगा सकते हैं। आपको कारीगर बहुत इंतहाई मुनासिब प्राइस में सैलरी में मिलते हैं। आप वहाँ पे कपड़े की सिलाई की मशीनें लगा के एक फैक्ट्री लगा सकते हैं जिसको हम स्टिचिंग यूनिट बोलते हैं। वहाँ पे भी आपको कारीगर बहुत मुनासिब सैलरी में मिल जाते हैं और आपको कपड़ा वहाँ पे हर तरह का मिल जाता है और बहुत ही अच्छे रेट्स पे मिलता है। क्योंकि इनके जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं उनमें कपड़े के लिए स्पेशली बंदूंग है, सूराबाया है। आप वहाँ पे किसी से भी, किसी फर्म से भी कपड़ा लेके आप अपनी किसी भी ब्रांड को आप वो चीज़ तैयार करके दे सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास जब एक स्टिचिंग अच्छा यूनिट होता है, आपके पास अच्छे कारीगर होते हैं, आप वहाँ से बहुत सी चीज़ें बनाकर कपड़े में, स्पेशली किड्स क्लॉथ में और अडल्ट्स में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आप रेस्टोरेंट का काम वहाँ पे कर सकते हैं। रेस्टोरेंट के लिए आपको वहाँ से स्टाफ मिल जाता है या आप अपने कंट्री से भी लेके जा सकते हैं। वीज़े का प्रोसेस मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे कोयले का काम बहुत है। एक कोला आप वहाँ से जो माइंस हैं कोयले की बहुत ज़्यादा हैं, आप वो कोला किसी भी कंट्री को इंडस्ट्री है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो दरख्त से कोला पैदा होता है आप वो रेस्टोरेंट्स जिनके लिए बीबीक्यू के लिए वो इस्तेमाल होता है, आप वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप शीशा जो फॉर एग्ज़ाम्पल हुक्का बनता है वो उसको आप शीशे वाला कोला वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा वहाँ से
ट्रैवल एंड टूरिज़म का काम आपका कर सकते हैं, आप ग्रुप्स हायर कर सकते हैं उनको। इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत खूबसूरत मुल्क है। आप मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट्स उन पे ले जाकर उनको जो है ना टूर एज ए टूर गाइड ये काम कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इंडोनेशिया एक बहुत आसान मुल्क है और यहाँ पे जो बिज़नेसमैन है उसके लिए बहुत सी सहूलतें हैं। और अगर आप 4 से 5 साल वहाँ पे लगातार रहते हैं, बिज़नेस करते हैं, आप वहाँ का बिज़नेस वीज़ा है उसके ऊपर आपको पीआर भी मिल जाती है। और बहुत से लोग जो यहाँ पे शादी के लिए भी आते हैं, शादी करके बिज़नेस करेंगे। वहाँ पे बिज़नेस के लिए शादी ज़रूरी नहीं है। लाइक मलेशियन आपकी जो कंपनी होती है आप उसके 100% डायरेक्टर होते हैं। आपको वहाँ पे कोई लोकल हायर नहीं करना पड़ता, आप आल होते हैं अपनी कंपनी में, आप अपने तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। आपको हर जगह अपने तरीके से ही सारा कुछ करना पड़ता है, मगर आपको उनके कवानीन फॉलो करना पड़ते हैं। जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको पूरा करनी पड़ती हैं। आपके पास जिस तरह की इन्वेस्टमेंट है आप उसी के मुताबिक वहाँ पे फ़ैसला करें। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम ऑयल वहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, मैं आपको कुकिंग ऑयल के बारे में बता दूँ, वहाँ पे एक मोनोपोली है। वो फैक्ट्री सारी मैदान में है और वो उनकी जो डील है वो सारी की सारी मलेशिया में बैठ के होती है। वो इंतहाई बड़े लेवल का काम है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वाला काम है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो दोस्त छोटे मोटे पैसे लेकर वहाँ पे जाना चाहते हैं इस काम के लिए, वो ना ही जाएं तो बेहतर है। और उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो आप वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपना ओन ब्रांड भी बना सकते हैं वहाँ जाकर, क्योंकि वो एक ईज़ी कंट्री है। और अगर आप इसके अलावा जो मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं आप हमें कमेंट में आकर पूछ सकते हैं। अगर आप कोई सवाल कमेंट में पूछेंगे उसका जो फ़ायदा होगा वो कोई दूसरा भाई है वो भी पढ़ लेगा, उसको भी फ़ायदा होगा। उसमें ना आपका टाइम वेस्ट होगा ना हमारा टाइम वेस्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको देखने के बाद लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।